इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान में एक बार फिर से कोरोना ने अपनी अलार्मिंग रेट दिखा दी है। जी हां, अलार्मिंग जोन तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,871 नए केस रजिस्टर किए गए हैं। करीब 100 दिन के बाद देश में कोरोना के डेली केसेस का आंकड़ा 35,000 के पार गया है। सबसे खतरनाक हाल महाराष्ट्र का है, जहां 24 घंटे में 23,179 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई में संक्रमण का आंकड़ा 2,377 है। तो वहीं पुणे की बात की जाए तो एक दिन में 4,724 केसेस रजिस्टर हुए हैं। तो नागपुर में 3,370 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केरल और पंजाब के भी हाल कुछ बेहतर नहीं है। एक दिन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,000 से ज्यादा पहुंच गई है। तो वहीं गुजरात में 24 घंटे में 1,122 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अहमदाबाद की बात की जाए तो आज से सभी लोकल बस सेवा को यहां पर बंद कर दिया गया है। जितने जिम हैं, स्पोर्ट्स सेंटर हैं, उन्हें भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। तो खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सलाह केवल यही दी जा रही है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, चाहे वो नेशनल गाइडलाइंस की बात करें, स्टेट गाइडलाइंस की बात करें, तो सलाह इतनी ही कि 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क का उपयोग जरूर करें। आइए आपको बताते हैं कि इस वक्त कोरोना की सिचुएशन क्या बनी हुई है पूरे देश में। अब आप देखिए, टोटल केसेस पर आप नजर डालें। 24 घंटे में कोरोना का मीटर क्या कहता है। 35,871 तक केसेस रजिस्टर हुए हैं। वहीं 172 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। अब डर इस बात का है कि यह आंकड़ा धीरे धीरे और बढ़ना जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि अगर अब आंकड़ा बढ़ा तो यह पहले लहर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, दूसरी लहर। कोरोना ने रिकॉर्ड कैसे तोड़े वो आप देखिए। 13 मार्च का आंकड़ा क्या कहता है। 25,154 केसेस रजिस्टर हुए। 14 मार्च को 26,513 केसेस हो गए। 15 मार्च को 24,437 केस। हालांकि यहां पे कुछ कमी जरूर आई, लेकिन जैसे आप 16 मार्च के आंकड़े को देखेंगे तो 28,869 केसेस रजिस्टर हुए हैं। और 17 मार्च तक आते आते यह आंकड़ा 35,871 पर पहुंच गया है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब आप महाराष्ट्र की स्थिति देखिए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में क्या स्थिति है। 23,179 केसेस महाराष्ट्र में रजिस्टर हुए हैं। तो वहीं अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो 84 लोगों की जान केवल महाराष्ट्र में हुई है। आपको ध्यान होगा, जब पहली लहर भी थी तो महाराष्ट्र लगातार एपी सेंटर बना हुआ था, और आज की स्थिति में भी वही हालात दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते में किस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, आप उस पर नजर डालें। 13 मार्च को 15,602 केसेस रजिस्टर हुए। 88 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई। 14 मार्च को यह आंकड़ा 16,620 पर पहुंच गया। आप देख रहे हैं 1 से 1,500 की जंप लगातार दिखाई देती है। 50 मौतें हुई। अब 15 मार्च के ग्राफिक्स देखिए। 15,051 केसेस रजिस्टर हुए तो 48 लोगों की जान गई। 16 मार्च को 17,864 केसेस रजिस्टर हुए तो 87 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। और 17 मार्च तक आते आते ये आंकड़ा और भयानक स्थिति पर पहुंच गया। 23,179 केसेस रजिस्टर हुए और 84 लोगों की जान गई। अब हम बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जो कोरोना का एपी सेंटर बना हुआ है। बीते 24 घंटे में 2,377 केसेस केवल मुंबई में दर्ज किए गए हैं। और अगर मौत की बात करें तो 8 लोगों की जान केवल मुंबई शहर में गई है। महाराष्ट्र कोरोना का एपी सेंटर बना हुआ है। हर दिन नए आंकड़े यहां के डरा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन से किलर वायरस का खौफ निकल गया है। हम आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाएंगे, लेकिन आप पहले ये देखिए कि किस तरीके से तेजी से केसेस बढ़े हैं। 1,709 से 1,963 केसेस, थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई दिया। और जब हमने आपको नेशनल ग्राफिक्स भी दिखाया था तो उसमें भी आपने देखा था कि 15 मार्च को केसेस ऑल ओवर नेशन कहीं कम हुए हैं, लेकिन फिर ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता है। 16 मार्च को 1,922 केसेस और 17 मार्च 2,377 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं मुंबई की। यहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। समझाया जा रहा है कि आप दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं। आप दादर स्टेशन से सचिन चौधरी, इंडिया टीवी संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई में मुख्यतः ये माना जाता है कि लोकल ट्रेनों के स्टेशंस पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और सुबह से लेकर रात तक इसी तरह की भीड़ मौजूद रहती है। इस वक्त हम दादर स्टेशन पर हैं। इतनी तादाद में काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है।
बात भी साफ है, इसी तरह की भीड़ रहती है और यही संक्रमण का कारण मुंबई शहर में बढ़ते जा रहा है कि लोकल ट्रेनों के स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता, क्योंकि ये मजबूरी भी हो जाती है कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त, दोपहर के वक्त काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है। और मुख्यतः ये दादर स्टेशन है, यहाँ पर वेस्टर्न लोकल रूट की लोकल ट्रेनें और साथ ही साथ सेंट्रल लोकल रूट की ट्रेनें आवाजाही करती है और यही कारण है कि यहाँ इतनी तादाद में भीड़ एक वक्त पर जमा हो जाती है, जिस पर नियंत्रण कर पाना चुनिंदा पुलिसकर्मियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। दादर स्टेशन की रिपोर्ट आपने देखी। आप स्टेशन के पास ही फ्लावर मार्केट से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंडी में हजारों की तादाद में लोग सामान खरीदने के लिए पहुंचे। यहाँ भी किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रहा। दादर स्टेशन के पास का फुल मार्केट, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है सुबह के वक्त। आज की स्थिति भी इसी तरह से बयां करती है, किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां नहीं किया जा रहा। यही कारण है मुंबई शहर उपनगर में लगातार कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 2 से 3 दिनों से ये संख्या 1900 के पार दिखाई दी, जबकि कल के दिन 2377 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए। मुंबई शहर और उपनगर में बीएमसी ने जिस तरह से भीड़ देखती है बीएमसी के कर्मी, उस तरह से यहाँ पर लोगों पर फाइन भी किया जाता है। लेकिन आज की स्थिति वैसे नहीं है। लोग बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रहे हैं, खास तौर पर इस मंडी में, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग रोजाना फूल खरीदने के लिए पहुँचते हैं। यही कारण है संक्रमण ज़्यादा बढ़ने का, और संक्रमण का खतरा देखते हुए यहाँ पर संख्या कोविड मरीजों की जो है वो बढ़ सकती है, ये अंदेशा अमूमन जताया जाता है। लेकिन यहाँ की भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नियंत्रण कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और आज की स्थिति भी यही बयां कर रही है। कैमरामैन मिलिंद के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। मुंबई से आपने लोगों की लापरवाही की रिपोर्ट देखी। महाराष्ट्र में 4 शहरों में कोरोना का हॉटस्पॉट जो कि मुंबई बना हुआ है, वहां पर केसेस कितने आए हैं आप देखिए। 2377 केसेस आए हैं, 8 लोगों की जान गई है। तो वहीं नागपुर की बात की जाए तो 3370 केसेस रजिस्टर हुए हैं, तो 16 लोगों की जान कोरोना की वजह से हुई है। पुणे में सबसे ज्यादा 4724 केसेस आए हैं, तो ठाणे में 753 केसेस रजिस्टर हुए हैं। अगर ठाणे की बात की जाए तो यहाँ पर 16 लोगों की जान गई है। नागपुर में प्रशासन ने बाजारों को 1 बजे तक के लिए बंद करने का आदेश दे दिया है और इसके लिए अनाउंसमेंट लगातार किए जा रहे हैं। सभी दुकानदार, भाजीपाला विक्रेता और फल विक्रेता और अदर दुकान, मेडिकल स्टोर छोड़ के सभी को आज से 21 तारीख तक दोपहर में 1 बजे बंद कर देना है। सिर्फ मेडिकल स्टोर चालू रहेंगे। महानगर पालिका का माननीय आयुक्त साहब का आदेश है, सबने दुकान अपने अपने समय पे बंद करके निकल जाना है। कृपया प्रशासन को सहयोग करें, कोई भी गर्दी ना करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। गुजरात, पंजाब और दिल्ली में कोरोना का लेटेस्ट अपडेट क्या है आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।